Hello students, we are continuing the chapter Lifelines of National Economy in Geography, and before we have studied about in this chapter we are studying about the transport, and first we have discussed about the road transport, secondly we have discussed rail transport, and today we will discuss about the challenges faced by railways. So before we have discussed the advantages of railways, and now we will read the challenges faced by railways. So रेलवे, ये तो हमने देख लिया था कि क्या क्या फायदे हैं, रेल जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसके क्या क्या फायदे हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस रेलवे को फेस करने होते हैं। तो ये पढ़ते हैं। डिफिकल्ट टू ले रेलवे इन सच एरिया, रेलवे को अपनी रेल लाइन की पटरी बिछाने के लिए किन किन एरियाज में डिफिकल्टी होती है, कहाँ कहाँ पर उसको चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो रेतीला इलाका है जहाँ पर रेगिस्तान है, रेत है, वहां पर रेलवे लाइंस बिछाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो रेत है वो वहां पर खुदाई भी मुश्किल है, और वो पटरी अगर वहां पर बन भी जाए तो उसको धंसने का खतरा होता है। ठीक है। स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, गुजरात के दलदल में, जहाँ कच्छ का इलाका है वहां पर दलदल है, तो वहां पर भी क्या होगा, रेलवे लाइन बिछाना सक्सेसफुल नहीं है। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड, ये जो एरियाज हैं, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा घने जंगल हैं, तो यदि उन जंगलों में भी ट्रेन ट्रैक बिछाना मुश्किल है। मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट, अब क्या चैलेंजेस आते हैं, ये चैलेंजेस हमने खुद खड़े किए हैं कि बहुत सारे पैसेंजर्स रेल में टिकट नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे डिब्बे होते हैं, तो जब तक टिकट चेकर फर्स्ट में आता है तो जो टिकट नहीं लेते हैं वो पीछे चले जाते हैं, वो पीछे जाते हैं, वो आगे आ जाते हैं, तो इस तरीके से वो ट्रैवल करते वक्त टिकट नहीं देते, विदाउट टिकट ट्रैवल करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थेफ्ट एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी, यदि कोई बात हो जाती है, कहीं पे कोई स्ट्रगल हो जाता है, प्रोटेस्ट हो जाता है, तो वहां पर क्या है, लोग रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, रेल में आग लगा देते हैं, रेल के डब्बों में तोड़फोड़ मचा देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन अननेसेसरी चेन पुलिंग, अननेसेसरी बिना किसी बड़े रीजन के चेन पुलिंग कर देते हैं, वो भी बहुत भारी नुकसान उसमें रेलवे का होता है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बाई चांस देखते हैं कुछ लोग चढ़े हुए हैं और उनका अगर दोस्त ही छूट गया तो ही चेन पुलिंग कर देते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो रेलवे को फेस करने होते हैं, ये सारे चैलेंजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स रेलवे को आती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लैंड ट्रांसपोर्ट का रेलवे फिनिश होता है। अब स्टार्ट होता है पाइपलाइंस, पाइपलाइंस भी हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हम कहेंगे कि पाइपलाइंस कैसे ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइंस में तो बैठ के हम नहीं जाते कहीं, लेकिन जो पाइपलाइंस है वो हमारा गुड्स के लिए है। अब आने वाले टाइम में क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है तो मे बी के लोग भी उसके थ्रू जाने लगे, बट अभी क्या है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे पाइपलाइंस के द्वारा। न्यू फाउंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक नया तरीका है, नया साधन है ट्रांसपोर्ट का ये पाइपलाइंस। अर्लियर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, नाउ पहले क्या था, केवल पानी के लिए ये पाइपलाइंस यूज होती थी, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कैनाल हम बनाते हैं उसी तरह से ये पाइपलाइंस के थ्रू वाटर जाता था। बट नाउ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस to refineries, fertilizers and big thermal plants is done by pipelines, यानी कि अब क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सारी चीजें पाइपलाइन के थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, जो कि बहुत इजी और चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी सस्ता भी है ये बहुत ज्यादा। किस तरीके से पहुंचाई जाती है, कोई भी चीज यदि पहुंचाई जाती है, मान लीजिए गैस को पहुंचाना, पहले उसको सॉलिड फॉर्म में रखेंगे, सॉलिड फॉर्म को स्लरी बना देते हैं, स्लरी यानी गीला कर देते हैं, उसको वाटर मिक्स करके ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, पानी मिक्स करके उसको पानी के साथ बहा के उसको भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड को स्लरी फॉर्म में बना के भेजते हैं ताकि वो उससे नुकसान ना हो और वो इजीली पहुंच जाए। ठीक है। इनिशियल कॉस्ट इज हाई टू एस्टैब्लिश पाइपलाइन, अब क्या होता है, पाइपलाइन को एस्टैब्लिश करना, बनाना तो थोड़ा कॉस्ट मुश्किल महंगा है, लेकिन जो मेंटेनेंस है वो बहुत सस्ता है। एक बार लगाने में, एस्टेब्लिश करने में तो पैसा लगेगा, लेकिन उसको आगे मेंटेनेंस करने में वो बहुत चीप है, बहुत सस्ता है।
बहुत ज्यादा नुकसान चीजों का नहीं होता है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, लेबर का बहुत ज्यादा नहीं, इधर से चीजें डाली दूसरी जगह पहुंचा दी तो वो काफी सस्ता है, ठीक है। देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। मैंने भी बताया कि इसमें ज्यादा चांस नुकसान के नहीं होते, ठीक है। एक ट्रांसशिपमेंट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना, और डिले जैसे क्या होता है कि हमें बाय रोड भेजना है तो ड्राइवर नहीं आया, डिले हो गया, इसमें इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या है कि लॉसेस, चीजें टूटती फूटती बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि नुकसान के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा पाइपलाइंस का एडवांटेज। नाउ इंपॉर्टेंट नेटवर्क, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइंस हमारे इंडिया में है, तो अपर असम टू कानपुर, असम का जो ऊपरी एरिया है वहां से लेके कानपुर तक पाइपलाइन बिछी हुई है। कहां से होके जाती है, वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, इन 3 जगहों से होती भी वो पाइपलाइन गुजरती भी जाती है। उसके बाद फ्रॉम सलाया इन गुजरात, गुजरात में सलाया से लेके जलंधर तक चली जाती है, पंजाब तक। कहां से होती हुई, विरंगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, इन जगहों से होते हुए पहुंचती है। देन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, गुजरात में हजीरा से जगदीशपुर जाती है यूपी तक, और कहां होके जाती है, बीजापुर, कोटा, शाहजहांपुर एंड बपरौला। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट network of pipelines. So we have studied now challenges faced by railway, and then about pipelines advantages and the important network of pipelines. Thank you.